यस, पहली चीज तो बेटा मैंने बताया कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई वेक्टर है उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्या बेटा बताओ प्लीज? ई नोट ई नॉट जो फंक्शन एक्स रहेगा वाई एक्स और वाई का बेटा। हाँ जी आगे ई बोलो। ई की ई पावर, हाँ, आयोटा आयोटा, इंटू के जी जेड यस, माइनस ओमेगा टी। माइनस ओमेगा टी बिकॉज द वेव इज प्रोपोगेट, हम ये मान रहे हैं बेटा वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है, अपनी जेड जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। बेटा एक बात और बता देता हूँ, अगर इतना ही हम डिस्कशन करने लग गए तो बेटा इसको कई बार हम ये जो कंपोनेंट है बेटा इसको मैं ई जेड भी लिख देता हूँ, ई जेड एक्स वाई। इन फ्यूचर इस चीज का हम यूज करेंगे, इसलिए बेटा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दिस थिंग इज आल्सो समटाइम राइट ई जेड। ओके बेटा। यस सिमिलरली बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम क्या लिखेंगे बेटा? बी नॉट एक्स वाई ई की पावर आयटा पावर के के जी जी जेड जेड माइनस माइनस ओमेगा। ओमेगा टी। या बेटा इसको हम बात करें, मैं दूसरी टर्म्स में लिखना बताऊं मैं, तो इसको हम बी जेड एक्स वाई भी लिख सकते हैं बेटा, ए की पावर आयटा के जी जेड माइनस ओमेगा टी। ओमेगा क्या है बेटा? जो हम वेव डाल रहे हैं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। केजी क्या है बेटा? प्रोपोगेशन वेक्टर। केजी क्या है बेटा? प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन वेक्टर। एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट या वेव जो इंसिडेंट कर रही है उसके अंदर। अब देखिएगा बेटा कहानी को आगे, बताओ बेटा ईशा मैंने आगे क्या बताया था इसके अलावा? हाँ जी सर फिर आपने ई नोट को बताया था कि हम ई नोट को अलग अलग लिख सकते हैं, यस, ई एक्स मैंने बेटा ई एक वाई। छोटी सी बात बताई थी कि ई नोट जो एक्स वाई है, या बेटा मैं कहूं कि ई जेड जो एक्स वाई है, इसको लिख सकता हूं बेटा इन टर्म्स ऑफ, बताना बेटा किसमें? ई एक्स, एक्स ई एक्स, इंटू ई ई वाई। वाई ओ वाई। या बेटा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स का फंक्शन इनटू वाई का फंक्शन। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आप उसमें ऐड करते जाइए पॉइंट्स। सिमिलरली बेटा बी नोट एक्स वाई को भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो दिस कैन बी रिटर्न एज बी एक्स एक्स बी वाई वाई, और वी कैन से दैट बेटा एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई। इन फ्यूचर बेटा हम इसका यूज करेंगे बहुत भरपूर मात्रा में। उसके अलावा बताओ बेटा नेक्स्ट बात क्या बताई? ये तो बेटा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी बताई, और बताइए प्लीज। हाँ जी सर नेक्स्ट पॉइंट में आपने इक्वेशन ओके ऑफ वेव बेटा, कराया। आप प्लीज नोट करते जाइए, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया वो नोट कर लीजिएगा बेटा। यस दूसरी सर। पॉइंट मैंने बताया कि मैं ईएम वेव इक्वेशन लिखता हूं बेटा इनसाइड द आपकी क्या बेटा? वेव गाइड। वेव तो बेटा गाइड मैंने आपको बताई कि आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी डेल स्क्वायर, बताओ बेटा साइन क्या आता है बीच में? हाँ जी बेटा बताओ प्लीज। हाँ जी, माइनस आएगा सर। माइनस 1/c 1/c स्क्वायर स्क्वायर करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनटू इक्वल बेटा टू ई, है ना, इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो। इक्वेशन बनती है बेटा, है ना, यस दिस इज अ जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव। सिमिलरली बेटा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखूं तो दिस इक्वेशन इज करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर बी इज इक्वल इनटू टू बी जीरो। वेक्टर इक्वल टू जीरो। नाउ ई वेक्टर और बी वेक्टर बेटा पिछली पॉइंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो अगर हम यस उनको पुट करते हैं तो वी गेट ए फेमस इक्वेशन डेल टी स्क्वायर प्लस, बताना बेटा, सर के सी ओमेगा स्क्वायर इनटू ई वेक्टर इज ई इक्वल वेक्टर टू इज जीरो इक्वल टू जीरो, एंड बेटा डेल टी स्क्वायर प्लस के प्लस सी के सी स्क्वायर स्क्वायर बी बी इज इक्वल वेक्टर टू इक्वल टू जीरो, जीरो। वेयर के सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया था बेटा बताना प्लीज? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर बाई सी बाई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस के के जी जी स्क्वायर। स्क्वायर। इसका भी बेटा हम यूज करेंगे। और कोई पूछे बेटा आपको डेल टी स्क्वायर क्या है, तो बताना बेटा करली करली बाय स्क्वायर बाई करली करली एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस करली करली स्क्वायर बाई बाय करली करली वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर। ओके, अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की हर एक कंपोनेंट इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाएंगे बेटा, तो जेड कंपोनेंट आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो बेटा हम ये लिख सकते हैं डेल टी स्क्वायर प्लस के प्लस सी के सी स्क्वायर स्क्वायर Ez is equal to इज zero, इक्वल टू जीरो। and second term is beta del t square plus kc square bz is जेड equal to इक्वल टू zero। जीरो। ये इक्वेशंस भी बेटा आपकी क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी।
बताओ बेटा, दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया मेरे बेटा? हाँ जी, ये बेटा हमने ड्राइव करवाया था, आपको मैं रिकॉल करवा रहा हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बेटा मैं चलता हूँ कि थर्ड पॉइंट हमारा क्या था। चले? हाँ जी, यस ओके। थर्ड पॉइंट बेटा मैंने बाउंड्री कंडीशन बताया था, आई थिंक, है ना बेटा? यस यस, बाउंड्री कंडीशन। मैंने बेटा बाउंड्री कंडीशन में आपको क्या बताया बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है बेटा? बताओ। जीरो। बताओ बेटा, कंटिन्यूअस होता है लेकिन कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, तो नेट आपका कितना आ जाएगा बेटा? जीरो आ जाएगा। ये मेरी पहली बाउंड्री कंडीशन थी बेटा। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका जीरो। परपेंडिकुलर या बेटा नॉर्मल कंपोनेंट आपका जीरो। ठीक है बेटा? एक बार अगर इसको देखना हो तो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, आप एक बार दोबारा लेक्चर को देख लेना, अच्छे से पढ़ना इस टॉपिक को, बिकॉज ये टॉपिक आपको 100% पेपर में मिलेगा। बेटा फोर्थ पॉइंट बताओ मैंने क्या निकाला बेटा इसके अलावा? हाँ जी बेटा, हर पॉइंट का मैं यूज करूंगा। फोर्थ बताओ बेटा, लास्ट रिजल्ट बेटा, यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशंस, यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशंस हमें कुछ फाइंड किया था, बताओ बेटा, याद है? ई एक्स ई वाई बी एक्स बी वाई फाइंड आउट किया था। तो बेटा कोई मेरे को बताएगा ई एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? बताओ, मेरे को तो याद भी होगी बेटा, आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस मेरे बेटा के जी स्क्वायर। बिल्कुल सिमेट्रिक याद कर लेनी है बेटा, के जी करली इजेड बाई करली एक्स प्लस ओमेगा करली बीजेड बाई करली वाई। देखो बेटा क्लियर है? बताओ बेटा प्लीज। ओके। सिमिलरली बेटा अगर मैं ई वाई की बात करूं तो ई वाई में भी बेटा आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट बेटा, के जी करली इजेड बाई, अब की बार बेटा पहले वाई आ जाएगा। ठीक है बेटा, जस्ट कितना चेंज हुआ है बेटा? वाई आपका आ चुका है, माइनस ओमेगा करली बीजेड, और बेटा इसके नीचे क्या आ जाएगा बताना बेटा? एक्स आ जाएगा। बेटा याद करने का तरीका समझ में आ गया ना? एक छोटा सा चेंज है ना बेटा? बताओ सिंपल क्या है बेटा, आपका इधर y आ गया, इधर x आ गया बेटा, और बीच में साइन क्या आ गया बेटा? माइनस आ गया। क्योंकि एंड ऑफ द डे बेटा हमें ये चीजें याद भी करनी है। अब बात करते हैं बेटा bx की, बताना प्लीज। आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, आगे बताओ बेटा, के जी करली बीजेड बाई करली एक्स। बेटा ऐसा से दिख रहा है ना आपको कुछ, लेकिन बीच में पहले अब की बार माइनस आएगा, ओमेगा बाई सी स्क्वायर करली इजेड बाई करली वाई। और बेटा अगला अंडरस्टूड है, क्या आएगा बेटा बीच में? बताओ प्लीज। आयोटा अपॉन ये बी वाई की वैल्यू, आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, के जी करली बीजेड बाई करली वाई प्लस ओमेगा बाई सी स्क्वायर करली इजेड बाई करली एक्स। दिस इज बेटा फर्स्ट इक्वेशन। बेटा क्या नाम दिया था इक्वेशन का? बताओ प्लीज। हाँ जी, कोई नाम दिया था बेटा इन इक्वेशंस को? नो सर, नहीं दिया। तो बेटा आप इसको इक्वेशन, बेटा इससे पहले कोई इक्वेशन को 1 2 दे चुके क्या हम? यस सर, 4 तक हो गई सर। 4 तक हो गई थी बेटा। तो 5, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8। बताओ बेटा अंडरस्टूड है? हाँ जी, ओके। अब बेटा हम इस पे काम करने वाले हैं बहुत सारा। बेटा हमने ये क्या लिखा बेटा? हमने ई एक्स लिख दिया, हमने ई वाई लिख दिया, हमने बी एक्स लिख दिया, हमने बी वाई लिख दिया इनसाइड द वेव गाइड, वेव गाइड के अंदर। अब बेटा इस वेव गाइड के अंदर हमने ये बातें लिखी। अब देखना, अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। देखना बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। फिफ्थ थिंग, मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन। इस टॉपिक को ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। तो ए, पहला मोड की अगर मैं बात करूं, टीईएम मोड। मेरे बेटा टीएम मोड का क्या मतलब होता है बेटा? बताओ बेटा प्लीज। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक मोड। मोड। अब बेटा मेरी एक बात बताओ, अगर मैं टीईएम मोड की बात करूं तो टीईएम मोड क्या होता था, बताना बेटा। जिसमें EZ और PZ दोनों 0 होते हैं। यस बेटा, वेरी गुड। कि टीईएम मोड क्या होता है, जिसके अंदर बेटा EZ एंड BZ दोनों की वैल्यू मेरे बेटा 0। क्लियर। अब बेटा आप ये बताओ, अगर EZ और BZ दोनों की वैल्यू को 0 कर दोगे तो आपकी इक्वेशन नंबर 5th 6th 7th और 8th से EX EY BX BY की कितनी वैल्यू आएगी, बताना बेटा प्लीज। 0। बताओ बेटा, आएगी नहीं आएगी? हाँ जी। यस सर। तो अगर आप EZ और BZ को 0 पुट कर दोगे तो फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी नाम थी बेटा, नाम कहां से स्टार्ट था, 5th 6th 7th एंड 8th। बेटा मेरे ख्याल से EX भी 0 आ गया होगा, EY भी 0 आ गया होगा बेटा, BX भी 0 आ गया होगा एंड बेटा BY भी 0 आ गया होगा। बेटा बेटा आया नहीं आया? हाँ जी बेटा। यस सर। तो बेटा इससे तो एक बात पता लगा कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई बेटा। अरे एक्स कंपोनेंट भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बेटा 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी होगी बेटा आपकी 0। अरे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जा, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा वेव आपकी प्रोपोगेट ही नहीं कर रही है ना बेटा। किसी तो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में तो बेटा EX EY की नॉन जीरो वैल्यू होनी थी। अब बेटा इसका मतलब तो क्या निकलता है कि आपकी वेव क्या नहीं कर रही बेटा, प्रोपोगेट ही नहीं कर रही। इसका अर्थ ये निकलता है बेटा कि अगर किसी वेव गाइड के अंदर मैं किसी वेव को प्रोपोगेट करता हूं तो बेटा वो TEM मोड में प्रोपोगेट नहीं करती। बताओ बेटा मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी बेटा। वेव कैन नॉट बी प्रोपोगेट इन TEM मोड इनसाइड द वेव गाइड। और बेटा आपने एक बात नोटिस की थी, फ्री स्पेस के अंदर वेव किस मोड में प्रोपोगेट कर रही थी बेटा, बताना। TEM मोड में। TEM मोड में तो बाहर करती है, लेकिन वेव गाइड के अंदर जाते हैं TEM मोड में प्रोपोगेट नहीं करती। दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव नॉट प्रोपोगेट इन, बहुत अच्छे से लिखेंगे बेटा ये पॉइंट, TEM मोड inside the waveguide। बताओ बेटा मेरी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? बताओ बेटा प्लीज। आ गई आपको समझ में? अब बेटा मैं और कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, आपको मैं और चीजों को सिखाता हूँ। अब बेटा 2 मोड और होते हैं इन मोड के अलावा, क्योंकि TEM मोड में तो प्रोपोगेट करती नहीं बेटा, तो मोड कोई और होगा जिसमें प्रोपोगेट करेगी, तो B मोड लिखते हैं बेटा अब हम। तो नेक्स्ट मोड इज, the next mode is TE mode। next mode is बेटा TE mode। TE mode मतलब बेटा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मोड, ठीक है बेटा, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मोड। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मोड, ठीक है बेटा। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मोड में क्या होता है बेटा, इन दिस मोड बेसिकली बेटा आपका EZ की वैल्यू 0 होती है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मोड में EZ की वैल्यू 0 होती है एंड मेरे बेटा BZ की वैल्यू नॉन जीरो होती है। मेरी बात समझ में आई बेटा मैं क्या कह रहा हूं? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मोड में EZ की वैल्यू आपकी क्या होती है बेटा, 0 होती है। अर्थात अगर बेटा इधर की Z की तरफ, ये आपकी Z डायरेक्शन है बेटा, ये आपकी X डायरेक्शन है, ये आपकी Y डायरेक्शन है, तो बेटा K की
आपका z डायरेक्शन में पहली बात kz आपका क्या रहेगा बेटा, नॉन जीरो, क्योंकि वेव z की तरफ प्रोपगेट कर रही है। दूसरी बात बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जीरो रहेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में नॉन जीरो रहेगी। मेरी बात समझ में आई बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी बताओ बेटा प्लीज, समझ में आया बेटा ये बात? हाँ जी यस सर। यस सर। ओके। अब बेटा आप ध्यान से एक बात देख सकते हो कि इस मोड के अंदर बेटा अगर बीजेड आपका नॉन जीरो रहा तो इक्वेशन 5, 6, 7 और 8 इक्वेशन से ये बताओ बेटा EX, EY, BX, BY क्या जीरो आएंगे या नॉन जीरो आएंगे? बस इतना बता दो बेटा। हाँ जी सर नॉन जीरो आएंगे। इसका मतलब इस मोड में बेटा EX भी आपका नॉन जीरो होता है, BX भी आपका नॉन जीरो होता है, EY भी आपका नॉन जीरो होता है, एंड बेटा BY भी आपका नॉन जीरो होता है। इस डायग्राम से बेटा हम सब कुछ समझ सकते हैं TEM मोड की कहानी। अगर बेटा मैं इससे पहले वाले मोड की बात करूं 1 मिनट के लिए, तो इस मोड के अंदर बेटा सब कुछ आपका जीरो आ गया था वेव गाइड के अंदर। ये अगर z एक्सिस थी, ये अगर x एक्सिस थी, ये अगर y एक्सिस थी, तो बेटा सिर्फ आपका kz की वैल्यू तो नॉन जीरो थी, इसके अलावा Ez जीरो, Bz जीरो, और बेटा Ez और Bz जीरो होते ही Ex जीरो, Bx जीरो, Ey जीरो, एंड मेरे बेटा By जीरो। पिछला मोड ये था बेटा। मेरी बात समझ में आई बेटा? जिसके अंदर बेटा इनसाइड द वेव गाइड। TEM मोड इसीलिए बेटा मैंने कहा था प्रोपगेट नहीं करता बेटा, सब कुछ आपका जीरो हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मोड में, TEM मोड में, तो बेटा Ez जीरो होगा और Bz आपका क्या होगा बेटा, नॉन जीरो। तो बेटा एक छोटी सी बात बताओ, अगर Bz नॉन जीरो रहेगा तो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 5th, 6th, 7th एंड 8th बताओ मेरे बेटा Ex की वैल्यू कितनी रहेगी? बताना बेटा, आल्टा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। क्या बचेगा बेटा बताओगे मेरे को? मेरे ख्याल से ओमेगा करली BZ बाई करली Y तो नहीं बचेगा बेटा? यस सर। ये बचेगा मेरे ख्याल से बेटा, देख प्लीज चेक करो। सिमिलरली बेटा EY की वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। आगे बताना बेटा प्लीज। हाँ जी बताओ बेटा प्लीज। माइनस ओमेगा करली BZ बाई करली X। देखो बेटा ये बचेगा क्या? हाँ जी। सिमिलरली बेटा अगर मैं BX की बात कर दूं तो BX बचेगा बेटा मेरा आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। हालांकि बेटा इतनी चीजें आपको याद नहीं करनी है, लेकिन बेटा मैं तरीका बता रहा हूं कि होगा क्या रियलिटी में, इसके अंदर वेवगाइड के अंदर होता क्या है। ये नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा? तो कैसे आएगा बेटा बताना जल्दी से। EZ जीरो है तो BZ वाली टर्म आएगी बेटा मेरे ख्याल से K करली BZ बाई करली X। देखो बेटा यही बचेगा क्या? हाँ जी। एंड बेटा BY बचेगा आल्टा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और मेरे बेटा K करली BZ बाई करली Y। प्लीज चेक इट बेटा, क्या यही EX, EY, BX, BY बचेगा बेटा? हाँ जी बोलो बेटा। यस। इस इक्वेशन को बेटा नाम दे देता हूं मैं से 9, 10, 11 एंड मेरे बेटा 12। तो बेटा 9, 10, 11 और 12 से मुझे पता लग रहा है बेटा कि आपकी जो BX, BY, EX, EY की वैल्यू क्या है बेटा, नॉन जीरो है बेटा। इसीलिए मैंने ये चीजें क्या लिख दी, नॉन जीरो लिख दी। बताओ बेटा समझ में आ गई ये बात आपको? अब बेटा मैं अगर आपको ये कहूं कि आप मेरे को EX, EY, BX, BY की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी, तो बेटा मुझे क्या चाहिएगा बताना प्लीज। हाँ जी क्या चाहिएगा बेटा मेरे को? सर BZ चाहिए। BZ चाहिएगा, क्योंकि एक बार अगर BZ आ गया बेटा तो मेरे ख्याल से मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। बताओ बेटा निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता? हाँ जी बेटा। तो चलो बेटा BZ की ही कहानी को पढ़ते हैं। तो हम लिखते हैं बेटा, आपने नोट कर लिया तो मैं आगे चलो बेटा, बताओ प्लीज। बेटा आगे मूव करूं? यस सर। Okay. So to find
EX, EY, BX एंड BY, वी नीड क्या बेटा बताना प्लीज, EZ। हमें किसकी जरूरत है बेटा, EZ की जरूरत, सॉरी बेटा BZ है ना, BZ है सर। यस BZ की जरूरत है। अब चलो बेटा BZ निकाल कर लेकर आते हैं, इसको कहानी को पढ़ते हैं। अब कैसे निकालें बेटा, मैंने काम पहले ही आपको करवा रखा है, मैंने आपको किसी समय में बताया था, मैं आपको दोबारा लेके चलता हूं उस पॉइंट के ऊपर। ये देखिएगा बेटा, मैंने कहा था कि आपका EZ और BZ इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। बताओ बेटा करेगा नहीं करेगा, हाँ जी मेरे बेटा यस सर। करेगा ना। इस पॉइंट से बेटा मैं कहानी को लेकर चलता कि दीज आर सेटिस्फाई दीज इक्वेशंस, ठीक है बेटा। तो मैं सपोज कर लो, मैं इसको इस इक्वेशन को बेटा मैंने शायद सब कुछ तो नाम दे दिया, एक्स और वाई दे देता हूँ, काम आएगी बेटा एक्स एंड वाई। इस इक्वेशन को बेटा अपनी नोटबुक में एक्स और वाई नाम दे देना प्लीज, या कोई दे रखा है ऑलरेडी बताना बेटा। नो सर। बेटा 1 2 तो नहीं दे रखा है, देख लेना प्लीज एक नो बार। सर। ओके, और बेटा एक चीज और, मैंने EZ को एक चीज लिखा था बेटा, EZ इज इक्वल टू क्या लिखा था बेटा, देखना जरा, EX x और EY इंटू वाई, या x इंटू एक्स और y इंटू वाई। मतलब EZ बेटा XY का फंक्शन था, तो हम उसको इंडिविजुअल लिख सकते हैं बेटा, x का फंक्शन इंटू बेटा y का फंक्शन। इन दो चीजों का बेटा मैं भरपूर इस्तेमाल करूंगा। अब शायद आपको पता लगेगा बेटा क्यों मैंने ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिखवाई। जैसे जैसे आगे बेटा बढ़ेंगे हम अपनी गुत्थियां सुलझती चली जाएंगी, ठीक है बेटा। तो चलो मैं काम करवाता हूँ बेटा, फिर आपको अच्छा लगेगा, देखना। नाउ BZ की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन y मेरे बेटा, क्या इक्वेशन थी, डेल टी स्क्वायर प्लस, बताओ बेटा KC स्क्वायर BZ इज इक्वल टू मेरे बेटा 0। और बेटा आप अच्छी तरीके से जानते हो कि BZ आपका बेटा फंक्शन होगा किसका मेरे बेटा, x और y का। इसलिए बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ x ऑफ x एंड बेटा y ऑफ y, अलग अलग फंक्शंस के रूप में लिख सकता हूँ। क्लियर बेटा, हाँ जी। यस सर। अब देखो बेटा, मेरे को कोई डेल टी स्क्वायर की वैल्यू बताएगा बेटा, याद करो, कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस कर्ली y स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस मेरे बेटा KC स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं एक्स एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। बेटा मैंने BZ की वैल्यू भी पुट कर डाली। देखो मैं कोई भी स्टेप छुड़वा नहीं रहा हूँ, एक एक पॉइंट को दर्शा रहा हूँ बेटा आपके सामने। थोड़ा सा काम और करते हैं बेटा, तो देखना कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स वाई वाई। बेटा एक्स एक्स का मतलब समझते हैं ना, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एज ए फंक्शन ऑफ वाई, प्लस बेटा कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर। बताओ मेरे बेटा एक्स एक्स वाई वाई प्लस बेटा KC स्क्वायर एक्स एक्स और मेरे बेटा वाई वाई इज इक्वल टू मेरे बेटा 0। अब आप एक बार देख सकते हो बेटा, यहां से ये x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो बेटा y वाली टर्म कांस्टेंट बाहर आ जाएगी ना मेरे बेटा, बताओ। Yes. तो दिस इज इक्वल टू दिस, अगली टर्म में बताना बेटा क्या बाहर आ जाएगा, x वाली टर्म बाहर आ जाएगी, तो y वाली रह जाएगी बेटा, इंटू KC स्क्वायर एक्स एक्स इंटू वाई वाई इज इक्वल टू मेरे बेटा 0। बताओ इतनी बात समझ में आ गई बेटा, हाँ जी। यस सर। बोलो। अब बेटा पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो एक्स एक्स और वाई वाई से। क्या करो बेटा, डिवाइड होल इक्वेशन विथ एक्स एक्स एंड वाई वाई। पूरी इक्वेशन को एक्स एक्स एंड वाई वाई से क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। तो हमें क्या मिलेगा फाइनल रिजल्ट बेटा, मैं आगे चलू बेटा, हाँ जी। यस सर। इधर लिख देता हूं बेटा ऊपर में, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला बेटा, देखो अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा बेटा एक्स एक्स और वाई वाई से, तो बेटा वाई वाली टर्म तो कट जाएगी क्योंकि बाहर है, तो क्या बचेगा बेटा, देखना कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, और बाहर क्या बचेगा बेटा बताओ प्लीज, 1 बाई एक्स प्लस में बेटा अब की बार नीचे क्या बचेगा, वाई बेटा, कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर इनटू बेटा वाई।
और प्लस बेटा के सी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे बेटा 0। बताओ बचेगा नहीं बचेगा? हाँ जी बेटा बताओ Yes. प्लीज। ओके, तो काफी हद तक बेटा आपने ये काम कर लिया। अब थोड़ा सा और करते हैं बेटा, देखना जरा। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसको 1/xx करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के सी स्क्वायर इज इक्वल टू -1/y करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर वाई वाई। ठीक है बेटा, इस तरीके से मैं इस इक्वेशन को लिख डालता हूँ। अब बेटा मेरी बात सुनने की कोशिश करना प्लीज बहुत अच्छे से। बेटा ये देखो, इधर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पूरे का पूरा किसका फंक्शन है बेटा, बताना। X. बताओ बेटा, एक्स का। और राइट हैंड साइड पूरे का किसका फंक्शन है बेटा, वाई Y. का। बेटा कभी ऐसा हो ना कि लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन हो एक्स का, राइट हैंड साइड फंक्शन हो वाई का, बेटा ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? कोई बच्चा बताएगा बेटा, कभी कभी पढ़ा हो आपने ऐसी चीज? सर किसी कांस्टेंट के यस यस, जब एक एक्स का फंक्शन और एक वाई का फंक्शन बराबर ओनली एक कंडीशन पे हो सकते हैं बेटा, जब ये किसी कांस्टेंट के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? हाँ जी बताओ प्लीज। ओके बेटा, समझ में आ गई ना मेरे ख्याल से? ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं व्हेन दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जब ये किसी कांस्टेंट के बराबर हो। से द कांस्टेंट इज बेटा p। मैं 1 मिनट के लिए कांस्टेंट क्या ले लेता हूँ बेटा, p ले लेता हूँ। क्लियर बेटा? बताओ बेटा, अंडरस्टूड है ये बात? Yes, sir. ओके, तो या बेटा पी स्क्वायर ले लो 1 मिनट के लिए, क्योंकि सारा स्क्वायर में चल रहा है, तो पी स्क्वायर ले लेते बेटा, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा हालांकि, लेकिन आप जस्ट आपको इसको 1 मिनट के लिए पी स्क्वायर ले लेते हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, कुछ भी ले लो आप कांस्टेंट, चाहे पी स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लो, मैं से पी ले लेता हूँ। ठीक है, पी स्क्वायर ले लेता हूँ उसे। तो बेटा यहाँ से हमारी 2 इक्वेशन बन गई देखा जाए तो। बस बेटा काम होने वाला है इसका। सो द 2 इक्वेशंस आर बेटा, एक तो 1/xx करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर xx प्लस के सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन मेरे बेटा -1/y, बताना बेटा, करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर वाई वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर। बेटा डन? देखो बेटा बात डन है क्या? हाँ जी यस सर। ओके बेटा, तो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ बेटा। 1/xx करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर xx प्लस के सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बेटा इसको भी मैं लिखता हूँ थोड़ा सा अच्छे रूप में, 1/y करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर y माइनस, बेटा माइनस नहीं प्लस ही आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो बेटा आएगा नहीं आएगा? सही लिखा है क्या बेटा हमने? हाँ जी, Yes, sir. थोड़ा सा और अच्छे लिखता है बेटा, करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इनटू एक्स इज इक्वल टू 0। और बेटा इसको भी करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू मेरे बेटा 0। बताओ बेटा सही लिखा है क्या? हाँ जी बेटा बताओ प्लीज। हाँ जी बताओ बेटा। ओके, अब बेटा इस चीज को मैं एक और कांस्टेंट, बेटा केसी भी कांस्टेंट है, पी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, मैं एक नया नाम दे देता हूँ बेटा क्यू स्क्वायर। क्या बेटा? क्यू स्क्वायर। और ऊपर मैं लिख देता हूँ बेटा केसी स्क्वायर जो होगा माइनस पी स्क्वायर जो होगा वो क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। या बेटा मैं केसी स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बताना बेटा। हाँ जी क्लियर है बेटा? बताओ। ओके, तो ये चीज भी बेटा मैं लिख देता हूँ, केसी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इन फ्यूचर बेटा, इन फ्यूचर मैं पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यूज निकालूंगा और उसमें पुट करूंगा, तो आप ध्यान रखना बेटा इस बात का। ठीक है, जरा नोट करो बेटा इसको अच्छे से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट करो, शाबाश, काफी हद तक आपने काम कर दिया बेटा। बेटा इस टॉपिक को हम बेटा आपको एक बात पता लगेगा, इसको 3 फॉर्मूले से पूरे टॉपिक को कर सकते हैं, पूरे टॉपिक को हर एक क्वेश्चन हो जाएगा उन 3 फॉर्मूले से। लेकिन बेटा अंडरस्टैंडिंग तभी बनेगी जब आप पूरे टॉपिक को पढ़ो। ठीक है, इसीलिए बेटा हमने इसको पूरे टॉपिक को पढ़ा।
जब आप एक बार दोबारा इस टॉपिक को स्टार्टिंग से नीचे तक देखोगे तो आपको एनालाइज होगा कि हमने ये काम क्यों किया है। चलो बेटा, तो इक्वेशन क्या बनी बेटा हमारी, अगर देखें तो करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस बेटा क्यू स्क्वायर पुट कर दिया था ना मेरे बेटा, x इज इक्वल टू 0। यस सर। और दूसरी इक्वेशन बनी बेटा करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर, y प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू मेरे बेटा 0। ये बेटा दो इक्वेशंस मेरी बन चुकी हैं। अब बेटा ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको दिख रहा होगा ना बेटा, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर बेटा, एक सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। इस इक्वेशंस के अगर हम बात करें कि आपकी सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा, बताना बेटा, कोई बता सकता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा बेटा? अरे याद है बेटा, एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को 0, तो एम की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा क्यू आ रही है। यस सर। है बेटा, तो सॉल्यूशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन होगा बेटा इस फॉर्म का, मैं जर्नल लिखता हूं, ए साइन या आप साइन क्यू एक्स प्लस बी कोस क्यू एक्स, इस टाइप का बेटा सॉल्यूशन होगा। क्लियर बेटा, सिमिलरली बेटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस फॉर्म का होगा बेटा, वही कांस्टेंट में सी बदल देता हूं बेटा, सी साइन बेटा आपकी बार क्या है बीच में देखा ना, पी एक्स प्लस डी कोस पी, नहीं एक्स नहीं बेटा वाई आएगा सर। वाई। देखना बेटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा, आप बेशक इस इक्वेशन में पुट करके देख लो बेटा, फाइनल रिजल्ट आपका इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 के बराबर आना है। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा एक बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं बेटा। एक्चुअली ये एक्स और वाई जो है ये क्या है, देखना बेटा प्लीज चेक करना, ये बेटा बीजेड का ही तो हिस्सा है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का ही है ना बेटा, देखो प्लीज। यस सर। हाँ जी बेटा, ये क्या है, ये बीजेड के ही एक प्रकार का हिस्सा है बेटा अगर देखा जाए। और बेटा बीजेड की अगर मैं बाउंड्री कंडीशन की बात करूं तो क्या थी, कोई बताएगा मेरे को? हाँ बेटा, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन फॉर बीजेड क्या थी बेटा, पता है कि बीजेड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेरे बेटा 0 है। मतलब समझते हो बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट या नॉर्मल कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनना बेटा। बीजेड फंक्शन है किसका बेटा, एक्स का और वाई का, इसका परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है बेटा कि बी, अब बेटा एक बात और भी पता है आपको, हालांकि बी जेड खुद हम बी जेड को किसके रूप में लिख सकते हैं बेटा, एक्स एक्स वाई वाई के रूप में लिख सकते हैं। तो नॉर्मल कंपोनेंट का मतलब होता है बेटा डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्स, ये कितना रहेगा बेटा, बाउंड्रीज पर 0 रहेगा। दूसरा बेटा बताओ, दूसरी बाउंड्री क्या बनेगी बेटा, y का, अगर मैं y के रेस्पेक्ट में बेटा, ये नॉर्मल कंपोनेंट निकालने का तरीका होता है कि उसको डेरिवेटिव कर दो उसी के वेरिएबल के साथ, ये भी कितना रहेगा मेरे बेटा बताओ प्लीज, 0 रहेगा। बाउंड्रीज पर, बाउंड्रीज का मतलब बेटा बताओ प्लीज, x इज इक्वल टू 0 पर, एंड बेटा दूसरी बाउंड्री क्या है, और दूसरी बाउंड्री क्या है बेटा बताना, x की, बेटा x की दूसरी बाउंड्री क्या है, a नहीं है, a, यस सर। दूसरा क्या है बेटा, a पर आपका कितना रहेगा, 0 रहेगा। सिमिलरली बेटा ये भी बाउंड्री y की देखना, क्या क्या है बेटा, y की बाउंड्रीज एक तो 0 है और दूसरी बेटा b। तो ये बेटा मैंने बाउंड्री कंडीशन लगाई, ये बेटा दो जो मैंने बनाई, दीज आर द बाउंड्री कंडीशन। बेटा नॉर्मल कंपोनेंट है इसीलिए मैंने उसको डेरिवेटिव किया है। नॉर्मल कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है किसी भी चीज का बेटा, डेरिवेटिव का। इन फ्यूचर बेटा मैं टीएम मोड पढ़ूंगा, उसमें नॉर्मल कंपोनेंट की जरूरत नहीं होता है, तो डायरेक्ट मेरे रिजल्ट्स को याद, मतलब उसमें डेरिवेटिव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती बेटा। बताओ समझ में आया बेटा ये पहली बात? हाँ जी बेटा बताओ प्लीज। यस सर। अब बेटा जल्दी से आप एक बात बताओ, अगर मैं पहली बाउंड्री कंडीशन ये वाली लगाऊं, लगाना बेटा मेरे, बेटा आप बिल्कुल सीरीज में चलना, आप आगे तक खूब अच्छे से बढ़ सकते हो बेटा। मैं अगले पेज पे बना देता हूँ। x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे बेटा,
बताना प्लीज। ए A sin साइन, बताओ बेटा, QX क्यू एक्स प्लस plus B cos बी कॉस QX क्यू एक्स। वेरी गुड QX बेटा, वेरी गुड बेटा। बाउंड्री कंडीशन एक्स की क्या बताई बेटा? एक्स का डेरिवेटिव करता हूं मैं एक्स के रेस्पेक्ट में एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो पक्का कितना आना चाहिए मेरे बेटा? 0 आना चाहिए। बताना बेटा एक्स का डेरिवेटिव करना मेरे बेटा क्या आएगा बताओ? q इंटू ए इंटू कोस क्यू एक्स। QX। बताओ बेटा ये आएगा नहीं आएगा? बोलो बेटा Yes प्लीज। sir। ओके शाबाश। प्लस या माइनस बेटा, कोस का क्या होगा? माइनस होगा ना बेटा। Minus क्यू बी B साइन sin क्यू QX। एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। बताओ 0 के इक्वल रखना है। बताओ बेटा एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं, साइन 0 तो 0 हो गया मेरे बेटा। Yes sir। बताओ हो गया नहीं हो गया बेटा? तो यहां से क्या आया बेटा देखना जरा, कोस क्यू एक्स, तो क्यू इंटू ए इज इक्वल टू 0 आया नहीं आया बेटा? दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा? 0 आ गई। 0। बताओ समझ में आया या नहीं आया बेटा? हाँ जी Yes बोलो। sir। दिस इंप्लाइज मेरे बेटा एक्स एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारी, ए की वैल्यू अगर 0 होगी तो किसके बराबर आ गया बेटा? बी B cos कोस क्यू एक्स। QX। बताओ बेटा समझ में आया थोड़ा सा? हाँ जी। Yes। अब बेटा दूसरी बाउंड्री कंडीशन और बता दो प्लीज, कि x के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करूंगा, बेटा x की बाउंड्री क्या ली थी? याद कर लो, A मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि x साइड a ले रहा हूं और y साइड क्या ले रहा हूं बेटा? बताना प्लीज। B हाँ जी b ले रहा हूं। B b, तो बेटा x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये इक्वेशन का डेरिवेटिव मत करना, आपने पहले से थोड़ी सोल्व करके तो ये निकाल ली बेटा, तो इसी का डेरिवेटिव कर डालो। बताओ बेटा कितना होगा? हाँ जी, माइनस बी minus क्यू B साइन क्यू एक्स QX। एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक बात सीधी सी है, b तो 0 हो नहीं सकता है ना बेटा? अगर b 0 कर दोगे तो a ऑलरेडी 0 था, b भी 0 हो गया, तो बेटा सारा x 0 हो गया। इसका मतलब क्या 0 होगा मेरे बेटा? साइन क्यू sin एक्स QX। एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0। मतलब बेटा साइन क्यू ए इज इक्वल टू 0। और बेटा एक बात बताओ, साइन 0 कहाँ कहाँ होता है मेरे बेटा? क्या साइन एम पाई पर नहीं होता बेटा? बोलो। Yes। हाँ जी बेटा, जहां पर ये जो m की वैल्यूज हैं बेटा वो कहां तक हो सकती हैं बताना बेटा? 0 भी हो सकती है, 0 1 भी हो सकती है, 1 2 भी हो 2 सकती है, 3 भी 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है बेटा। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे बेटा बताओ? क्यू ए इज इक्वल टू, बताओ बेटा M प्लीज, pi एम पाई। तो क्यू की वैल्यू कितनी बेटा? एम पाई pi बाई। A। बताओ बेटा समझ में आया या नहीं आया? बोलो बेटा। Yes sir। जी आ गया मेरे ख्याल से आपको समझ। तो क्यूब की वैल्यू बेटा हमें एम पाई बाई ए मिल गई। तो बेटा फाइनली हमने एक्स एक्स को लिख डाला। क्या लिख डाला बेटा एक्स एक्स को? बताना। बी कोस, और बेटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? बताना बेटा प्लीज। M pi एम पाई pi बाई ए A इंटू into X। एक्स। बताओ बेटा क्या आपने एक्स एक्स की वैल्यू निकाल दी? बोलो बेटा। Yes sir। अरे बताओ ना बेटा, समझ में यस तो आ रहा सर। है ना सभी को? बोलो यार। यस सर। तो सर बेटा एक बार आपने, लास्ट पेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले जाऊंगा बेटा आपको। पहले आप ये बताओ, ये चीज आपको बाउंड्री कंडीशन लगा के एक्स की वैल्यू निकाल डाली बेटा आपने? बताओ प्लीज। Yes sir। ओके, देख लो बेटा, ये लो, यही था ना लास्ट पेज बेटा? यस सर, नोट कर लिया सर। कर लिया। अब बेटा एक बार हम y की टर्म्स को एक बार ध्यान से सुनते बेटा। x की वैल्यू तो हम निकाल लिए बेटा, अब y की बाउंड्री कंडीशंस लगा और हम वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा सिमिलर काम है, सिर्फ x की जगह यहाँ पर क्या है बेटा? y है। अरे है नहीं है? फिर भी बेटा एक बार Yes। देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो करते हैं। तो बेटा y की बाउंड्री कंडीशंस और लगाते हैं बेटा। बताओ y किसके बराबर मानना था बेटा आपने? बताओ प्लीज। c C साइन sin पी PY वाई प्लस plus डी D कोस cos पी वाई। PY। ओके बेटा, पहली बाउंड्री कंडीशन क्या थी बेटा? y का अगर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं एट y इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आना चाहिए। ये थी ना बेटा पहले कंडीशन? हाँ Yes जी sir। चलो। तो बेटा y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बेटा? पी सी कोस पी वाई प्लस पी डी, प्लस नहीं बेटा माइनस Minus साइन पी वाई
एट y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। बताओ बेटा पहली बाउंड्री कंडीशन ही बनेगी। यस सर। अब बताना बेटा साइन की वैल्यू 0 पर 0 बेटा। हाँ जी, p Yes, बेटा sir. ऐसे 0 कर नहीं सकते क्योंकि p भी 0 कर दिया मान लो, तो फिर एक बचेगा क्या इसमें। तो क्या बन गया बेटा, cos py की वैल्यू बताना बेटा, cos py की वैल्यू प्लीज 1। अरे बेटा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ जी बेटा 1 1 होती है ना बेटा। One. दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0। 0 c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे बेटा, y इज इक्वल टू बताना बेटा, हाँ जी D d cos cos py। py। चलो बेटा दूसरी बाउंड्री कंडीशन और लगाते हैं। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या थी बेटा कि y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा एट y इज इक्वल टू b, तो ये पक्का 0 आना चाहिए। बताओ बेटा ये कंडीशन थी या नहीं थी बेटा, हाँ जी। Yes sir. तो अगर मैं बेटा ये कंडीशन लगाऊं मेरे बेटा तो क्या आएगा रिजल्ट देखना, y का y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा बेटा बताना, Minus माइनस डी पी साइन पी वाई एट y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0। अब बेटा d 0 हो नहीं सकता क्योंकि बेटा c ऑलरेडी 0 हो गया, अगर d भी 0 कर दोगे तो नेट y आपका 0 हो जाएगा बेटा, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो साइन पी वाई को 0 होना पड़ेगा एट y इज इक्वल टू b। इसका मतलब साइन पी बी इज इक्वल टू 0। और बेटा साइन 0 किस पे होता है, साइन एन पाई ले लो। बेटा पिछली बार क्या लिया था याद करो बेटा, एम पाई। अब की बार बेटा मैं क्या ले लेता हूं, एन पाई। बेटा एक बात हमेशा जिंदगी में भी याद रखना, बेटा x के साथ एसोसिएटेड क्या था, m या n, m। और y के साथ एसोसिएटेड क्या है बेटा, n। याद रखोगे ना बेटा, बाद में Yes. मोड दिक्कत कर देंगे वरना, लेकिन ये चीजें याद रखोगे बेटा, ये n y है। तो अगर बेटा इसको मैं कंपेयर करूं तो pb इज इक्वल टू n पाई, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, बोलो बेटा प्लीज, N pi सॉरी p की वैल्यू आ गई n N पाई pi बाई by P। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू आ चुकी बेटा कितनी, d cos n पाई बाई b इंटू बेटा y। Y। देखो बेटा आई या नहीं आई, हाँ जी बताओ प्लीज। Yes Yes, sir. तो बेटा आपने x x की वैल्यू निकाल दी, y y की निकाल दी, तो बेटा क्या bz निकल के नहीं आ गया, बोलो बेटा bz किसके Yes बराबर sir. माना था बेटा, bz आपने माना था x x इंटू Y Y। y y। तो बताओ बेटा bz कितना आया, बोलो बेटा प्लीज, हाँ जी x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा बताओ, B cos यस b cos, बोलो बेटा M pi m पाई बाई a by A x into X। इंटू बेटा आगे बताओ D d, वेरी गुड, cos cos n N pi पाई बाई b इंटू B बेटा y। Y। बेटा एक बार ये कांस्टेंट है, इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, bd cos m पाई बाई a इंटू x cos n पाई अपॉन b इंटू y। और बेटा अगर हम b और d को क्या कर दे बेटा, एक कांस्टेंट मान लो दोनों को b नॉट, तो bz की वैल्यू आ गई बेटा मेरी b नॉट cos m पाई बाई a इंटू x cos n पाई बाई b इंटू y। दिस इज द वैल्यू ऑफ bz। ये वैल्यू किसकी आ चुकी है बेटा, bz की वैल्यू आ चुकी। बेटा याद करो मैंने एक बात कहा था कि अगर bz आ गया तो सब कुछ आ जाएगा, बताओ बेटा बोला था नहीं बोला, क्योंकि हमने ex ey bx by सारी की सारी bz की टर्म में बेटा निकाल रखी थी। चलो बेटा छोटी छोटी बातें और करते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि kc स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेटा बताना प्लीज, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, बोला था ना बेटा, बताओ स्टार्टिंग में डिफाइन की थी बेटा। और अब बेटा ये बताना आप प्लीज मेरे को कि p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी बेटा, हाँ जी p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी थी बेटा, n square pi square by b square। n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई a by स्क्वायर, B square। B अच्छा उल्टा square कर sir। दिया कोई नहीं, b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर पाई स्क्वायर pi बाई square a। by A। या मैं थोड़ा सा a वाले पहला लिख देता हूँ, तो m स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। बेटा इस चीज का भी हम इस्तेमाल करें, ठीक है बेटा, बोलो समझ में आई बेटा कहानी, हाँ जी बोलो Yes बेटा, sir। ओके चलो शाबाश।
अब थोड़ा काम करते हैं बेटा, और थोड़ा थोड़ा काम करते हैं इसके अंदर। अब हम ये टीएम मोड पढ़ रहे थे ना बेटा, देखो बीजेड आ चुका है बेटा, क्या आ चुका है, बीजेड। और इफ वी पुट दिस बीजेड इन इक्वेशन, बताना बेटा कौन सी इक्वेशन थी बेटा वो, 9 सर 9 10 बेटा ये 9 10 10 11 11 एंड 12। 12 बेटा देखो बीजेड का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और बस लिखना है आपको। तो अगर बेटा ये वैल्यूज हम कहां पुट कर देंगे, कहां, कितनी इक्वेशन बताइए बेटा, बताना, 9 9 10 10 11 एंड 11 12 वी गेट, क्या बेटा हमें क्या मिलेगा बताओ प्लीज, EX EY BX एंड BY। V1 बताओ बेटा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, हाँ जी। तो बेटा वो मोटिव पूरा हुआ नहीं हुआ, कि हम वो वैल्यूज निकालना चाहते हैं जो वैल्यूज आपकी ये हैं, बताओ बेटा, क्लियर, बोलो बेटा प्लीज, हाँ जी। यस सर। चलो अब थोड़ी सी कहानी और पढ़ता हूँ बेटा, चलो देखो क्या, बेटा नोट कर लो यहाँ तक प्लीज, हो गया बेटा नोट, यस सर। चलो बेटा एक याद करो, एक रिलेशन लिखवाया था मैंने केसी और केजी में, याद है बेटा आपको, मैंने करवाया था कि केसी, वी नो दैट, देखो बेटा वी नो दैट केसी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा किसको क्या ओमेगा था, स्क्वायर बाई ओमेगा सी स्क्वायर बाई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस बेटा केजी केजी स्क्वायर, या और मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा, केजी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस मेरे बेटा केसी स्क्वायर, बताओ लिख सकता हूँ बेटा, या Yes, बेटा आप sir. ये लिख सकते हो कि केजी इज इक्वल टू अंडर द रूट ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस केसी स्क्वायर, बताओ बेटा लिख सकते हो नहीं लिख सकते। अब बेटा एक बात बताता हूं मैं आपको, केजी क्या है बेटा, केजी ये है प्रोपोगेशन वेक्टर, क्या बेटा ये प्रोपोगेशन वेक्टर, दिस मस्ट बी रियल, ये मस्ट बी रियल होना चाहिए बेटा, तभी वेव प्रोपोगेट करेगी। और बेटा ये रियल कब होगा, कोई बच्चा बता सकता है, शाबाश सोच के बताओ, केजी रियल कब होगा, सर जब अंडर ओमेगा रूट में, स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी केसी वेरी गुड बेटा, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव चीज आएगी बेटा, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव चीज आ गई तो ये बेटा रियल नहीं रहेगा, मेरी बात समझ रहे हो बेटा। तो वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मस्ट बी बेटा केजी आपका रियल होना चाहिए, और उसके लिए बेटा ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस केसी स्क्वायर को बेटा क्या होना पड़ेगा, बताओ प्लीज बेटा, ग्रेटर देन 0, बताओ बेटा होना पड़ेगा नहीं होना चाहिए बेटा, बताओ हाँ जी Yes, बोलो, sir. ग्रेटर देन या इक्वल टू ले लो बेटा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, तभी बेटा वो रियल चीज आएगी। इसका मतलब क्या निकला बेटा, ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू केसी स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू केसी स्क्वायर बाई केसी स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर, मतलब बेटा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, मींस ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर द रूट सी स्क्वायर इनटू केसी स्क्वायर, बताओ बेटा वेव इज प्रोपोगेट ओनली एट वन कंडीशन, when omega is greater than equal to under root c square into kc square, वरना बेटा वो पार्ट आपका इमेजिनरी आ जाएगा, और इमेजिनरी का मतलब वेव प्रोपोगेट नहीं कर, बताओ बेटा ये बात इनटू केसी आ गया क्या बेटा, हाँ सी इंटू के सी आ जाएगा, बिल्कुल मैं अभी आप बता दूंगा सारी चीज बेटा। तो आप एक बार प्लीज इस चीज को समझिएगा बेटा कि ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर द रूट सी स्क्वायर इनटू के सी स्क्वायर, इसका मतलब समझते बेटा, इसका मतलब ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा सी या ओमेगा एम एन, दिस ओमेगा एम एन इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन, कौन सा मोड था बेटा ये बताना, टीई मोड, टीई मोड कि बेटा ओमेगा बड़ा होगा किससे बेटा, ओमेगा एम एन से, बेटा ये वैल्यू मैंने क्या मान ली, मैंने ओमेगा एम एन मान ली, तो ही बेटा आपकी वेव क्या करेगी, प्रोपोगेट करे, बताओ बेटा ये बात समझ में आई या नहीं आई, ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन ओमेगा एम एन, क्लियर, दिस ओमेगा एम एन इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बेटा इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम पहले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे
अगर हमारा ओमेगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बड़ा हुआ तो बेटा वेव प्रोपगेट कर जाएगी, वरना वेव प्रोपगेट नहीं करेगी। नहीं। बताओ बेटा, समझ में आ गया? तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम की चीज बेटा यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई या नहीं हुई, बताओ बेटा। हाँ जी, यस सर। हो गया ना बेटा। चलो बेटा, ओमेगा एम एन की वैल्यू कितनी मानी बेटा हमने? बेटा नोट करो प्लीज, जल्दी जल्दी, शाबाश। C into K6। यस, कर लिया सर। ओके। सो ओमेगा एम एन जो बेटा हमने माना वो आपका आया अंडर द रूट सी स्क्वायर इंटू के सी स्क्वायर। अब बेटा आप अच्छी तरीके से जानते हो कि के सी स्क्वायर की वैल्यू भी आप निकाल के ले आए। देखना बेटा क्या निकाल के लेके आए थे, एम स्क्वायर अप इंटू पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बेटा आया था नहीं आया था? यस बताओ। तो बेटा अगर इस वैल्यू को मैं पुट करूं, सी स्क्वायर को बेटा बाहर ले लेता हूं, सी अंडर द रूट के सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा, एम स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दिस इज माई ओमेगा एम एन। बताओ बेटा। हाँ जी, क्या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा? बताओ। यस सर। बेटा पाई स्क्वायर को भी बाहर ले सकते हो तो थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ओमेगा एम एन इज इक्वल टू सी इंटू पाई अंडर द रूट एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बेटा एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बताओ बेटा क्या ओमेगा एम एन आ जाएगा? बोलो प्लीज। यस सर। और बेटा ये तो ओमेगा है, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बेटा। ओमेगा में अपन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है बेटा, याद है आपको? 2 पाई एफ mn is equal to c into pi under the root m square by a square plus n square by b square। बेटा पाई से पाई कैंसिल कर डाला तो मेरे ख्याल से मेरी आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई c/2 अंडर द रूट m स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई b स्क्वायर। बेटा इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मैं भरपूर इस्तेमाल करूंगा। फॉर्मूला मैं कर रहा हूं, हर क्वेश्चन इस पर आएगा बेटा। तो सबसे पहले हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। बताओ बेटा इस फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट मैंने डाल दी तो वो प्रोपेगेट करेगी या नहीं करेगी, बताना बेटा प्लीज। हाँ जी। नो सर। अच्छा, अरे इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो प्रोपेगेट करेगी या कम की डालोगे तो प्रोपेगेट करेगी? सर ज्यादा की होगी डालेंगे तभी। तो प्रोपेगेट करेगी सर। ज्यादा करोगे तो करेगा ना। नो क्यों बोले बेटा आप? सर कम और ज्यादा आपने इकट्ठा बोला था ना, तो सर कम के लिए बोला था। अच्छा ठीक है, चलो तो कहानी हमारी यहाँ पर थोड़ी सी बाइंड अप हुई है। अब देखो, अब हम बात करते हैं बेटा, हम किसकी बात कर रहे थे? टीएम मोड की बात कर रहे थे। तो मैं एक बार बेटा थोड़ा सा कंक्लूजन सा लिखता हूँ बेटा, देखना जरा। नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? बताओ। हाँ जी। यस सर। तो बेटा इन टीएम मोड टीएम नहीं बेटा, टीई मोड है ना? सर। हाँ बेटा, मेरा बीजेड की वैल्यू मान कितना आया था बेटा, बताना। बी नॉट, बोलो बेटा, कोस एम पाई बाई ए इंटू एक्स कोस एन पाई बाई बी इंटू वाई। बेटा यही आया था। और मेरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ चुकी है बेटा, एफ एम एन इज इक्वल टू c/2 अंडर द रूट m स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बेटा जो चीजें याद रखने की है वो समझना। बेटा बताओ x के साथ एसोसिएटेड पैरामीटर क्या था बेटा? a था नहीं था बेटा? बताओ। y के साथ क्या था बेटा? b। देखो x की साइड मैंने x a लिया था और बेटा x की साइड मैंने जो कांस्टेंट लिया था वो क्या लिया था बेटा? m और y का बेटा n। चलिए बेटा, इसीलिए बेटा पहले m आया फिर n आया। किसी बुक में अगर एफ एन एम हो तो समझ जाओगे बेटा। एफ एन एम मतलब बेटा x के साथ क्या ले रखा है उसने? n ले रखा है। अरे बेटा समझ में आया नहीं आया? तो प्लीज नोटेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। अब देखो बेटा, हम पहले मोड की बात करते हैं, टीएम मोड में पहला मोड। टीएम मोड में पहला मोड, टीई मोड में पहला मोड। अगर बेटा आप मुझे बताओ कि टीई 0-0 मोड पॉसिबल है या नहीं, ध्यान से सुनते हैं बेटा, टीई 0-0 मोड पॉसिबल है या नहीं। देखो बेटा,
TE 0 का मतलब बेटा बताना प्लीज, M की वैल्यू कितना होना? हाँ बेटा बताओ, 0, 0 और N की वैल्यू बेटा 0। 0 बेटा M और N 0 हो जाएंगे तो मेरे बेटा BZ की वैल्यू कितनी आएगी? कोई बच्चा बता सकता है? 0 ही आएगा। नहीं सर, BZ की वैल्यू तो नोट आएगा सर। B0 आए, और B0 का मतलब बेटा क्या होता है? कांस्टेंट। बताओ आया नहीं आया? हाँ जी। और Yes, बेटा sir. अगर BZ आपका B0 आ गया और कांस्टेंट आ गया मेरे बेटा, तो एक बात बताइए मेरे को, जो EX था वो कितना आएगा? शाबाश, बताओ, शाबाश, दिमाग लगाओ बेटा। EX के अंदर क्या था देखना जरा, क्या निकाला था बेटा मैंने? ये रहा बेटा, EX के अंदर क्या है देखना, BZ का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू Y। Y तो अगर BZ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है भाई? 0 0। तो क्या EX 0 नहीं आ गया? बोलो। यस सर, सिमिलरली Yes, बेटा sir. क्या EY 0 नहीं आ गया? यस सर, क्या BX 0 नहीं आ गया? क्या BY 0 नहीं आ गया? बताओ बेटा, क्या सभी ये Yes, 0 sir. आगे नहीं आ गए बेटा? क्योंकि इसमें Yes, तो sir. डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर आपका EX 0 आ गया, EY 0 आ गया, BX 0 आ गया एंड BY 0 आ गया। बेटा अगर किसी इक्वेशन में EX 0 हो जाए, EY 0 हो जाए, BX 0 हो जाए, BY 0 हो जाए, आपका EZ ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब वेव क्या बेटा? डज नॉट Propagate. प्रोपोगेट। तो पहली बात बेटा आपको समझ में आनी चाहिए कि TE00 मोड इज नॉट पॉसिबल। बताओ क्या आपको समझ में आ गया? TE00 मोड पॉसिबल नहीं होगा, मतलब इसमें वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी। बताओ बेटा क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाँ जी Yes, बोलो sir. बेटा। अब आ जाओ दूसरी कहानी, क्या TE01 मोड प्रोपोगेट करेगा बेटा? देखना, Yes, sir. M की वैल्यू 0 एंड N की वैल्यू 1, तो बताना बेटा BZ की वैल्यू कितनी आई? हाँ जी, B0 Y, B0 Y. cos पाई बाई B इंटू 1, यही आएगा ना? बोलो। Sir. Yes, अरे sir. आएगा नहीं आएगा बेटा ये? हाँ, तो B0 मतलब बेटा ये वेरी कर रही है ना? बोलो, ये चीज क्या कर रही है बेटा? वेरी कर रही है Y के रेस्पेक्ट में। तो बेटा इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं बेटा EZ वगैरह नॉन जीरो आएंगे। बेटा अगर BZ 0 आ जाए या BZ कांस्टेंट आ जाए तो पक्का बेटा EX EY BX BY सब कुछ क्या हो जाता है बेटा? आपका 0 हो जाता है। लेकिन बेटा ये वेरी कर रही है, वेरी करने का मतलब बेटा अब आपकी EX EY BX BY में से कुछ चीजें बेटा आपकी नॉन जीरो आ जाएंगी। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? बताओ प्लीज। हाँ जी बोलो। यस Yes, सर। इसका मतलब दिस मोड इज क्या बेटा? पॉसिबल। तो बेटा इस मोड के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बता सकते हो बेटा? F01 बताना बेटा। M की वैल्यू 0 है, N की वैल्यू 1 है, तो बताओ बेटा कितना आएगा? C/2 by 2. B। देखो ये आएगा क्या? Yes, sir. अरे बोलो ना, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं ये तीसरी बात करता हूं बेटा, TE10 मोड बताओ पॉसिबल है? यस सर, पॉसिबल। यस ये सर। भी पॉसिबल है बेटा, क्योंकि BZ आपका क्या कर जाएगा? वेरिएबल आ जाएगा। तो ये मोड भी पॉसिबल है। तो इस मोड के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बताना बेटा। C/2 3 by 2A. 2A. अगर बात करो बेटा मैं फोर्थ की, TE11 मोड की, बेटा 11 मोड भी पॉसिबल हो जाएगा ना बेटा? इस केस में भी BZ क्या आ जाएगा आपका? वेरी करेगा बेटा X और Y के रेस्पेक्ट में। तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी अगर पूछी जाए आपसे F11? तो C/2 1/A² प्लस 1/B। B. बताओ बेटा कहानी समझ में आई या नहीं आई? बोलो बेटा। हाँ जी
यस सर। तो बेटा कोई आपसे पूछ ले टी में कौन सा मोड पॉसिबल नहीं है, तो क्या बोलोगे बताओ? T00 मोड पॉसिबल है? नहीं है बेटा। बोलो T01 भी पॉसिबल है और T10 भी पॉसिबल। क्लियर बेटा? बोलो हाँ जी। यस सर। अब बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इस पे ढेर सारे क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, सर लेकिन एक मिनट। बोलो बोलो बेटा, लिख लो सवाल। बिल्कुल बेटा हटके टॉपिक है, हालांकि आपने अपने सिलेबस में भी गया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे किया है, लेकिन ये सारे टॉपिक शायद आपने वहां भी डिस्कस किए होंगे। लेकिन बेटा अब शायद आपको फिजिकली एक्सप्लेन हो रहा होगा ना बेटा अच्छी तरीके से, बताओ हाँ जी। यस yes सर, sir, हाँ हो गया सर। ओके। अब बेटा आप मेरे को ये बताओ कि आउट ऑफ क्वेश्चन बेटा TE01 and TE10 which mode is fundamental if A is greater than? तो बेटा एक बात बताओ, TE01 मोड की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, बताना। हाँ जी बेटा बोलो, कितनी आई है फ्रीक्वेंसी बेटा TE0 मोड की? सर C/2 2B 2B। और बेटा TE10 की फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? C/2 C/2। और बेटा दे रखा है A B से बड़ा है, दिस इंप्लाइज बेटा F01 और F10 इनमें से कौन सा छोटा हुआ बेटा, बताना प्लीज। सर F01 छोटा हुआ। F01 होगा सर बड़ा। F01 बड़ा होगा ना बेटा, क्योंकि देखो B Yes, नीचे sir. जितना छोटा उतना ही टर्म बड़ी हाँ। बनेगी, तो F01 बड़ा और F10 छोटा, तो छोटा कौन सा बेटा? दिस वन। तो दिस इज फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब क्या होता है बेटा? सबसे छोटा। तो आपका F10 मतलब बेटा TE10 मोड इज फंडामेंटल। बताओ बेटा, समझ में आई बेटा? दो मोड में आपको ये बताना हो कि कौन सा फंडामेंटल है, तो ये देखो किस मोड के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपकी कम आ रही, वो मोड आपका क्या है बेटा? फंडामेंटल। बताओ समझ में आ गया बेटा? हाँ जी बोलो बोलो बेटा। यस सर। क्वेश्चन अगर बेटा मैं ये दे दूं, आउट ऑफ TE01 and T10 which mode is fundamental if A is less than? बताना बेटा, शाबाश बोलो। अरे बोलो ना। सर अब की बार F01 हो जाएगा। F01 हो जाएगा, क्यों बेटा? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। तो अब की बार TE01 मोड इज फंडामेंटल, बिकॉज इस मोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपकी कम आएगी एज कंपेयर टू अदर। बोलो बेटा, क्या आप फंडामेंटल मोड बता दोगे बेटा? कोई पूछा जाएगा तो? हाँ जी बोलो बेटा। यस सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर ये फंडामेंटल यहाँ ये तो ठीक है सर कि जिसकी फ्रीक्वेंसी छोटी होगी वो फंडामेंटल होगा। सर इसका यही मतलब हुआ, मतलब किस सेंस में यूज कर रहे हैं सर यहाँ पे फंडामेंटल मतलब सबसे पहला मोड अगर देखा जाए, है ना? देखो TE00 तो होता नहीं, TE00 तो होता नहीं, तो बेटा क्या तो T01 होगा या T क्या होगा बेटा? 10 होगा, क्योंकि इससे बड़ा T11 आ गया, T11 आ गया। लेकिन इनके अंदर टाइप हो गया बेटा, इनके अंदर, क्योंकि इसमें तो A भी इन्वॉल्व और B भी इन्वॉल्व है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? लेकिन टाइप इनके बीच में होगा T01 और T10। इनमें से कौन सा फंडामेंटल, इनमें से पहले कौन सा आएगा? तो बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा? आपका A और B पर डिपेंड करेगा, डायमेंशनल पर डिपेंड करेगा बेटा।
ठीक है ना। तो अगर ए बी yes. से बड़ा है तो आपका T1 0, वरना अन्यथा बेटा T0 1। बोलो समझ में आया बेटा बात? हाँ जी यस सर समझ आ गया। समझ। तो बेटा ये आपने टीई मोड की सारी कहानी पढ़ी। अब बेटा हमें कहानी पढ़नी है किसकी बेटा? टीएम मोड। लेट्स स्टडी टीएम मोड। तो बेटा किस तरीके से आपने हेडिंग डाली थी वैसे हम काम करते हैं बेटा। सी, पहले ये बी पढ़ा था टीई मोड, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? टीएम मोड। चलो बेटा पढ़ते हैं अच्छे से। सी पढ़ते हैं बेटा टीएम मोड। अब बेटा कहानी थोड़ी सी हम फास्ट कर देंगे क्योंकि आपने चीजों को पढ़ लिया है बेटा। टीएम मोड होता है बेटा ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, ऐसे लिखता कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसके अंदर क्या जीरो होता है बेटा? बताओ बताओ, थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लोगे बेटा। बीजेड आपका क्या रहेगा? BZ 0 जीरो। होगा। और ईजेड मेरे बेटा क्या रहेगा? नॉन जीरो। क्या रहेगा बेटा? बीजेड आपका जीरो एंड ईजेड आपका नॉन जीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन बेटा वो कौन सी इक्वेशन बनी थी बेटा? ई एक्स ई वाई बी एक्स बी वाई की बताना एक बार बेटा। 5th 6th 7th 8th बनी थी क्या बेटा? हाँ जी यस सर। 5th 6th 7th एंड 8th, ये वाली इक्वेशन मेरे बेटा, ये वाली इक्वेशन देखो 5th 6th 7th और 8th। अब बेटा अगर हम मोड कौन से बात कर रहे हैं, किस मोड की बात कर रहे हैं बेटा? टीएम। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया बेटा, तो आपके क्या आ गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टर्म्स आ गई। बोलो बेटा आएगी नहीं आएगी? हाँ जी बताओ। यस सर। तो बेटा कौन कौन सी आपकी टर्म्स आएंगी बेटा बताओगे आप? हाँ जी तो EX आपका आएगा बेटा, मैं लिखता हूं अच्छे से। सो EX आल्टा अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस KC स्क्वायर K करली EZ बाई करली X, KG सर। हाँ KG सॉरी, एंड EY is iota upon omega square upon C square minus KG square into बेटा बताना प्लीज KG करली EZ बाई करली Y। BX बोलो बेटा। हाँ जी आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस KG स्क्वायर। आगे बताओ बेटा KG ना सॉरी KG नहीं आएगा बेटा आपकी बात, माइनस ओमेगा बाई C स्क्वायर करली EZ बाई करली Y एंड द लास्ट बेटा BY बताना आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस KG स्क्वायर और बेटा ओमेगा बाई C स्क्वायर करली EZ बाई करली X। बोलो बेटा समझ में आ गया? मतलब इस मोड के अंदर बेटा बेसिकली क्या होगा, इस मोड के अंदर बेसिकली बेटा आपका KZ तो बेटा नॉन जीरो है क्योंकि वेव आपकी प्रोपोगेट कर रही है अलोंग Z एक्सिस। आपका EZ नॉन जीरो होगा और बेटा BZ आपका क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर बेटा? हाँ जी साथ साथ एक बात बताओ, अगर EZ आपका नॉन जीरो है तो बेटा EZ अगर नॉन जीरो है तो क्या EX और EY भी नॉन जीरो होंगे बेटा? बोलो। तो EX भी नॉन जीरो होगा, BX भी नॉन जीरो होगा, EY भी नॉन जीरो होगा एंड सर एक बार Y भी नॉन जीरो होगा। रिपीट कर दो सर। KZ नॉन जीरो के आगे क्या बताया सर? बिल्कुल करते हैं। यस सर आवाज से लिखो। लो बेटा, बेटा मैंने कहा सिंपल सी भाषा में वेव आपकी Z एक्सिस की तरफ प्रोपोगेट कर रही है तो KZ तो नॉन जीरो होगा ही होगा। बोलो बेटा, है ना। दूसरा मैंने इस मोड में बताया कि BZ बेसिकली हम जीरो लेंगे और EZ को नॉन जीरो लेंगे, तो BZ जीरो एंड EZ नॉन जीरो। ठीक है बेटा। और अगर EZ आपका नॉन जीरो रहेगा तो बेटा देख लो EX EY BX और BY भी आपका क्या रहेगा बेटा? नॉन जीरो। क्योंकि देखो सभी में EZ इन्वॉल्व कर रहा है, नहीं कर रहा बेटा? बताओ। यस सर। हाँ जी तो ये भी आपका Yes. क्या होगा बेटा? नॉन जीरो। तो आपकी इस तरीके का समीकरण बनेगा। बेटा एक बात बताओ, वो EX EY TE मोड में लिखा था वो कौन सी इक्वेशन थी? सर 9 10 11 12। मैं देखता हूँ, बहुत इक्वेशन बना दी क्या बेटा? मैं मिट गई सारी, मिटा दो। सर ये 13 14 लिखो। हाँ 13 14 15 एंड 16।
बताओ बेटा 13, 14, 15, 16 में मुझे क्या चाहिए? मुझे EZ चाहिए नहीं चाहिए बेटा? बताओ। हाँ जी, यस सर। यस सर। अगर EZ होगा तो मैं सारी चीजें निकाल लूंगा। तो बेटा मैं आगे मूव कर रहा हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 13, 14, 15 and 16 we get EX, EY, BX and BY if we have, क्या बेटा बताओ? EZ। अगर मेरे पास क्या होगा बेटा? EZ होगा तो मैं सारी चीजें निकाल सकता हूँ। क्लियर बेटा? बताओ। हाँ जी, यस सर। अब देखो बेटा EZ को कैसे निकालें। तो बेटा एक याद करो, इक्वेशन X दी थी। फ्रॉम इक्वेशन X del T स्क्वायर प्लस क्या था बेटा? KC स्क्वायर KC स्क्वायर EZ इज इक्वल टू 0। दूसरा बेटा मैंने बताया था कि EZ भी किसका फंक्शन होता है बेटा? XY का फंक्शन है, इसलिए मैं इसको ले सकता हूं X इंटू बेटा Y। YY। क्लियर बेटा? तो अगेन बेटा मैं X और Y की वैल्यू निकालूंगा, मैं यहाँ पर पुट करूंगा और मैं EZ की वैल्यू निकाल डालूंगा। तो काम मैं थोड़ा सा वैसा ही करता हूँ। तो बताना बेटा डेल टी स्क्वायर की वैल्यू बेटा करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर प्लस केसी स्क्वायर एक्स एक्स वाई वाई इज इक्वल टू सी। तो बताना बेटा इक्वेशन क्या बनेगी? थोड़ा सा रीअरेंज करवा दो यार प्लीज। हाँ जी, तो वाई वाई करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर एक्स एक्स प्लस वही एक्स वही आएगी है बेटा। वही आएंगे सर जैसे बीजेड में। हाँ सेम इक्वेशंस आएंगे बेटा। रिजल्ट ही कर y लेते हैं सर डायरेक्ट। डायरेक्ट रिजल्ट करवा दो। यस सर Yes, कर लेंगे। y y इज इक्वल टू j। तो बेटा अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं x x एंड y y के साथ डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या इक्वेशंस मिलती हैं बेटा? ध्यान से सुनना, कर लेंगे नहीं, जगह छोड़ दो, खुद करना है। तो इक्वेशंस, दो इक्वेशंस निकल के आएंगे बेटा। क्या? एक तो करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर एक्स एक्स प्लस के सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। और दूसरी बेटा करली स्क्वायर बाई करली स्क्वायर वाई वाई। और क्या इक्वेशन आई थी बेटा बताना प्लीज? हाँ जी, पी स्क्वायर वाई वाई इज इक्वल टू 0। बेटा यही बनेगी ना, एक्स की एक साइड कर ली थी, वाई की एक साइड Yes, कर ली थी sir. बेटा। और इसको बेटा मैंने क्या पुट कर दिया था बताओ जल्दी से? क्यू स्क्वायर, है ना बेटा? बताओ। अरे बेटा ऐसा किया था नहीं किया था? यस सर। हालांकि मैं कोई भी स्टेप छोड़ नहीं रहा, ये भी लो मैंने करवा ही दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा बेटा बताओ प्लीज? एक्स एक्स का सॉल्यूशन हमने क्या बनाया बेटा? ए साइन क्यू एक्स प्लस बी कोस क्यू एक्स। इसका सॉल्यूशन बताना बेटा वाई वाई का प्लीज। हाँ जी बोलो बेटा। सी साइन पी वाई प्लस डी कोस पी वाई। बोलो बेटा। अरे सॉल्यूशन बनाया नहीं बनाया? यस सर। यस सर। अब बेटा बाउंड्री कंडीशन देखो बेटा, एक्स क्या है? These x are इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन क्या थी बेटा? कि द पैरेलल कंपोनेंट एट बाउंड्रीज, वो आपकी कितनी आई थी बेटा? 0 आई थी नहीं आई थी बताओ बेटा? हाँ जी। यस सर। इसका मतलब क्या बनी बेटा? और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही x और y है, मतलब x और y भी बेटा बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या बेटा? बेटा पैरेलल कंपोनेंट, इसमें मेरे को कोई डेरिवेटिव करके नॉर्मल नहीं निकालना है, जस्ट पैरेलल कंपोनेंट। तो क्या बना बेटा? पहला कि x की वैल्यू जो x x है, इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 0 रहेगी। और दूसरा बेटा इसकी वैल्यू बताना बेटा, बाउंड्री x की और क्या थी? a, ये क्या रहेगी बेटा? यस सर। सिमिलरली बेटा y की अगर बाउंड्री कंडीशंस में देखूं तो y की बाउंड्री क्या थी बेटा? y इज इक्वल टू 0 पर 0 रहेगी। और बेटा दूसरी क्या थी? y इज इक्वल टू b पर 0 रहेगी। बताओ बेटा बाउंड्री कंडीशन क्लियर है? हाँ जी बोलो बेटा।
यस सर। यस बेटा सर। एक मैं बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ, दूसरी सिमिलरली लिख दूंगा। बताओ बेटा x की x 0 करोगे तो क्या आएगी वैल्यू बताओ बेटा, बताओ। a बेटा साइन 0 मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक मैं करके ही दिखा देता हूँ, प्लस b cos 2x एट x इज इक्वल टू 0 तो बेटा 0 पर बताओ साइन 0 हो गया और कोस क्या हो गया बेटा 1, तो यहाँ से क्या 0 आ गया बेटा बताना, b b इज की इक्वल वैल्यू 0 आ गई। b की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है बेटा, x की वैल्यू कितनी हो जानी, बोलो बेटा a साइन qx। QX। यस सर। चलो बेटा दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है बेटा, x इज इक्वल टू a पर 0 होना, बेटा है या Yes, नहीं है, sir. बोलो बेटा। हाँ जी, यस सर। तो A a sin साइन qx एट x इज इक्वल टू a0 होना, तो यहां से क्या है बेटा साइन qa इज इक्वल टू साइन, बेटा बताओ क्या लेते हैं हम, m पाई। ठीक है बेटा, x के साथ Yes, sir. एसोसिएटेड कांस्टेंट हम हमेशा याद रखेंगे, क्या ले लेंगे बेटा, m पाई M. ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आया बेटा, आप बताइए प्लीज बेटा, q की वैल्यू कितनी आई बेटा, m पाई बाई e। बेटा वही तो आ गई, बोलो Yes, बेटा। sir. तो Yes, x sir. x आप लिख सकते हो बेटा सिंपली क्या, a साइन, बेटा आपकी बार साइन आ गया, पिछली बार यहाँ पर क्या आया था बेटा बताना प्लीज। हाँ जी बेटा कोस था सर। कोस था, तो a साइन m पाई बाई a इनटू मेरे बेटा x। देखना बेटा बताओ, बोलो यही आएगा सर। आएगा ना बेटा। मुस्कान Yes. मान बेटा समझ में आ रहा है, मुस्कान मान रोल नंबर 15, रोल नंबर 14। यस सर, आ आ गया रहा है बेटा सर। समझ, ओके यस सर। ठीक है। तो x की बेटा वैल्यू हमने निकाली। सिमिलरली बेटा अन्नू मेरे को ये बताओ y की वैल्यू क्या होगी, सिमिलरली रिजल्ट आएगा बेटा, बताना बेटा, शाबाश। अन्नू बोलो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी बाउंड्री कंडीशन लगाने के पश्चात, नहीं पता, अरे बेटा पता है तो बताओ, नहीं पता तो बता दूंगा। सर y की वैल्यू पुट करेंगे तो n n पाई बाई v आएगी सर। वेरी गुड बेटा। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी बेटा a साइन m पाई बाई a इंटू एक्स। y की वैल्यू बताना श्वेता बेटा पूरी, हाँ जी बेटा, c सी साइन साइन पी बाई n पाई py। p की वैल्यू लिख लो ना बेटा, n सर पाई फाइनल बाई फाइनल b हाँ सर। इंटू y। यहाँ पर y, बेटा yes, sir. q की वैल्यू तो आई m पाई बाई a और बेटा p की और वैल्यू आई n पाई बाई, n पाई बाई b। यस सर। ठीक है बेटा। और वैसे ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आपकी आ जाएगी, ठीक है, बट वो मैं अभी आपको बता दूं। तो बेटा यहाँ पे आपका नेट जो EZ है वो कितना आ गया बेटा बताना प्लीज, AC इंटू साइन m पाई बाई a इंटू एक्स साइन n पाई बाई b इंटू वाई। बेटा AC को मैंने एक कॉन्स्टेंट पुट कर लिया, E नॉट साइन m पाई बाई a इंटू एक्स साइन n पाई बाई b इंटू वाई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ EZ। बताओ बेटा समझ में आई, हाँ जी, आपने EZ की वैल्यू बेटा फाइनली निकाल डाली, बोलो बोलो बेटा। यस सर। तो बेटा एक फाइनल रिजल्ट्स की तरफ हम प्रोसीड करते हैं बेटा। मेरे तो पेज ही खत्म हो गई आज 20, मैं इसको थोड़ा ड्राइंग को क्लियर करता हूँ। तो बेटा इन TM मोड पढ़ रहे थे ना बेटा, सर TM मोड बेटा मैंने बताया कि BZ तो आपका 0 आएगा और EZ की वैल्यू बेटा आप निकाल के ले आए हो कितनी बेटा, E नॉट साइन m पाई बाई a इंटू एक्स साइन n पाई बाई b इंटू वाई। बताओ बेटा लिखवा के आए नहीं आए, बोलो बेटा यस प्लीज। सर। और बेटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कोई मेरे को बता दो, FMN की वैल्यू कितनी आएगी। अरे बेटा वो तो सेम है बेटा, बिल्कुल डिट्टो तो है वो तो। देखो बेटा ऐसे ही तो डिफाइन करोगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या
कि के सी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, तो के जी स्क्वायर ओमेगा सी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, तो ओमेगा सी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर F मैंने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइंड कर दी बेटा, और ये हमने सी स्क्वायर की वैल्यू के सी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी थी बेटा, तो सेम बेटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो सेम आएगी ना बेटा फॉर्मूला, बोलो बेटा। यस सर सेम आएगा। यस सर। तो बेटा FN का फॉर्मूला क्या आया बताओ बेटा, C/2 अंडर द रूट M स्क्वायर बाई A स्क्वायर N स्क्वायर बाई B स्क्वायर। अब बेटा पहले मोड की बात करता हूं मैं, TM00 मोड। बताओ बेटा TM00 मोड पॉसिबल है, बोलना बेटा। नो सर। क्यों बेटा, M की वैल्यू 0 हो गई, N की वैल्यू 0 हो गई, तो EZ Yes, sir. कितना बेटा, बोलना। 0 0 हो गया, 0 हो गया। EZ 0, और बेटा EZ 0 तो बाकी सारा मेरे ख्याल से 0 ना बेटा। हाँ जी, यस BX BY EX EY सब कुछ बेटा आपका 0 आ जाएगा। बोलो बेटा आएगा नहीं आएगा। अरे बेटा इक्वेशन Yes. कौन सी बनाई थी Yes, बेटा, वो sir. बनाई थी ना 14 15 16 जो भी इक्वेशन थी। तो बेटा इसका मतलब दिस मोड इज, बोलो बेटा, मोड इज नॉट पॉसिबल। दूसरे मोड की बात करता हूं बेटा मैं, TE10 मोड। ये मेरे को योग्यता बताएगी बेटा ई मोड पॉसिबल है या नहीं। सॉरी TM बेटा, TM सॉरी TM10। बताओ बेटा क्या ये मोड पॉसिबल है योगिता, बोलो। सभी बच्चे अपने दिमाग में जवाब ढूंढ लेंगे बेटा। TM10 मोड पॉसिबल है, योगिता अनम्यूट करो। यस सर। TM10 मोड पॉसिबल है, यस सर पॉसिबल है। देख लो। आप अपनी बात पे खरे उतरना, M की वैल्यू बताना, सर 1, N की वैल्यू बताना, सर 0, पुट करना एक बार M और N, EZ की वैल्यू बताना। नहीं है सर, दोनों साइन 0 हो जाएंगे। साइन 0 आ गया तो साइन 0 तो 0 होता है ना, तो 0 के साथ जो भी आ गया लपेटे में वो 0 बढ़ गया। तो EZ की वैल्यू कितनी आ गई, 0 नहीं आ गई क्या, अरे बोलो ना। यस सर। और अगर EZ 0 आ गया तो BX भी 0, BY भी 0, EY भी 0 और EX भी 0। तो ये मोड भी पॉसिबल है। बताओ बेटा, दिस मोड इज नॉट पॉसिबल। बेटा ये सारा मैंने डेरिवेशन इसी काम के लिए तो करवाया है। मैं ये दो फॉर्मूले से भी काम कर लेता था, EZ इज दिस एंड BZ इज दिस, लेकिन पागल हो जाते तुम कि क्या करवा दिया सर ने, इसीलिए मैंने डेरिवेशन करा और 2 क्लासेस लगाई इस पर। अब बताओ बेटा अगला मोड TM10 बताओ, 01 पॉसिबल है, 01? नो सर, सर वो फिर भी से नहीं 0 हो है। जाएगा। यस, तो थर्ड TM01 मोड भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें भी बेटा M की वैल्यू 0 होते हैं, साइन 0, EZ 0 होते हैं, सारा सिस्टम 0। तो ये मोड भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ मोड बताना बेटा, TM11, ये मोड पॉसिबल हो सकता है ना बेटा? हाँ जी बोलो बेटा। यस सर। ओके, तो TM110 मोड इज पॉसिबल। क्यों बेटा? क्योंकि साइन x और साइन y आ जाएगा बेटा, वेरिएबल आएगा। क्यों? क्योंकि EZ इस केस में क्या करेगा बेटा, वेरी करेगा। EZ वेरी करेगा तो बेटा सब कुछ आपकी चीजें आ जाएंगी। तो बेटा इस मोड के कोरस्पॉन्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो C/2 अंडर द रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। बताओ बेटा आएगी फ्रीक्वेंसी, बोलो बेटा। यस सर। हाँ जी, तो बेटा दिस, ये पहला मोड आ गया ना बेटा जो पॉसिबल है। इस मोड को हम क्या कहेंगे बेटा, बताओ प्लीज? फंडामेंटल मोड। तो अब बेटा मैं आपसे सवाल करता हूं कि फ्री स्पेस में कौन सा मोड, बोलो तेज बोलो बेटा, फ्री स्पेस में कौन सा मोड? TEM TEM मोड।
वेव गाइड में टीएम मोड होता है? नो सर। नहीं नो होता। सर। वेव गाइड के अंदर TE00 मोड होता है? TE00 सर नहीं, नो सर। TE01, यस सर, TE10, यस होता है सर, सर। TE11, ये भी Possible, पॉसिबल, यस सर। TM00, नो सर। नॉट पॉसिबल, TM01, नो नो पॉसिबल, सर। TM10, नो नॉट सर। पॉसिबल सर। TM11। पॉसिबल पॉसिबल सर। सर। बस आपकी समझ में, ये कहानी आप कब समझ में आई बेटा? व्हेन वी अंडरस्टैंड क्या बेटा? दिस फॉर्मूला। क्लियर बेटा? बताओ, समझ में आई बेटा कहानी मेरी? बोलो बेटा यस प्लीज। सर। चलो अब बेटा थोड़े से 2-3 फॉर्मूले और देखते हैं और फिर बेटा पहले तो ये बताओ कल की क्लास का क्या है? बोलो आप सुबह कहोगे ले ले लेना लेना सर। सही, यही टाइम सही है सर। है ना बेटा? बेटा देखो एक बात बताता हूँ, कई एक्सक्यूज आ सकते हैं। आप हो सकता है ये कहो कि सर संडे एक दिन मिलता है, ये है बेटा 2 महीने के बाद आपको पूरी उम्र मिलेगी रेस्ट करने की, ठीक है ना? जब कर लेना, ठीक है बेटा? मैं भी अपना संडे आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज बेटा कुछ पढ़ लेंगे आएंगे तो, है ना? तो प्लीज आप आ यस जाए, सर। ठीक है बेटा? यस कुछ सर। फर्क नहीं पड़ता, आप आ जाए, ठीक है? चलो बेटा कुछ कहानी कर लेते हैं छोटी मोटी और। देखो तो बेटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बोलो क्या फार्मूला है बेटा? FMN is C/2 अंडर द रूट, बोलो बेटा, M² by A² plus N² by B²। बाई बी स्क्वायर। लो बेटा याद रखेंगे हमेशा जिंदगी भर। दूसरा फॉर्मूला बेटा फेज वेलोसिटी, या मैं कहूं पहले कट ऑफ वेवलेंथ। ध्यान से सुनना बेटा, कट ऑफ वेवलेंथ या वेवलेंथ इनसाइड द वेवगाइड। ये देखो वेवलेंथ इनसाइड द वेवगाइड, वेवगाइड के अंदर वेव की क्या वेवलेंथ रहेगी? तो क्या रहेगी बेटा? लैम्डा 0, मतलब वेवलेंथ इनसाइड द वेवगाइड। बेटा एक मिनट, इस फॉर्मूले से पहले मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं आपको। बेटा क्लास अगर बीच में कभी भी ऑफ हो जाए तो ये समझ लेना कल मैं आगे की कहानी बताऊंगा, क्योंकि लिंक फिर वो कोई और डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है? बेटा ये कहानी कब बनी? देखो जब आपका जो वेव गाइड था बेटा, सुनना बेटा ध्यान से मेरी बात, रेक्टेंगुलर वेव गाइड था, और इसके बीच में जो मैंने होलो रीजन बताया बेटा, ये होलो रीजन क्या था? वैक्यूम था। क्या था बेटा? वैक्यूम। तो फॉर्मूला क्या आएगा मेरे बेटा? C/2 अंडर द रूट M² by A² plus N² by B²। क्लियर बेटा? बताओ समझ में आया बेटा? ये कब था? यस व्हेन सर। होलो जो है वो कंटेन क्या बेटा? वैक्यूम, ठीक है? लेकिन बेटा यही फॉर्मूला तब्दील हो जाएगा व्हेन होलो रीजन having a dielectric, having a electric whose dielectric constant is epsilon r, or we can say that reflective index is n। इस मीडियम के अंदर बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n हो, जो हम फिलअप करें मटेरियल है, या फिर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r दे रखा हो। बेटा क्या मेरे को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में रिलेशन बता सकते हो? बताना बेटा, बताना। सर वो म्यू इज इक्वल टू वो एप्सिलॉन वो वाला। हाँ, n जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है बेटा वो होता है अंडर द रूट एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन। यस सर। ठीक है? तो क्वेश्चन में आइदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे सकता है, या आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे सकता है, या इस डाइलेक्ट्रिक को कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो इनमें से कुछ भी दे सकता है। उस समय बेटा आपका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो बढ़ जाएगा बेटा V/2, नॉट C, इट इज V/2
एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्लियर बेटा? उस समय आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? v बाई टू अंडर द रूट एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बेटा आप v बता सकते हो, v क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? n Yes, c C बाई by v, V. c बाई v। तो बेटा v कितना आ गया? c बाई n, या बेटा N, yes. c बाई अंडर द रूट एप्सिलॉन r। बताओ बेटा, कहानी समझ में आ गई? तो अगर बेटा Yes, बीच sir. में कोई डाइलेक्ट्रिक भी फिलअप है तो उस केस में भी मैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकता हूँ। बोलो बेटा, इस फॉर्मूले से निकाल दोगे क्या? हाँ जी। तो क्या बन गया बेटा? Yes, अगर sir. डाइलेक्ट्रिक अंदर फिलअप है तो क्या बन गया फार्मूला बेटा? c बाई n इंटू ट्यू इंटू एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। कल बेटा खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा इस पे मैं। c बाई अंडर रूट एप्सिलॉन r इंटू 2 एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बताओ बेटा, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो बेटा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहली चीज बेटा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने निकाल दी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बेटा आपने निकाल दी। अब बात करते हैं वेव लेंथ इनसाइड द वेव गाइड, कि वेव गाइड के इनसाइड जब वेव प्रोपोगेट करेगी तो उसकी वेव लेंथ क्या है? करें बेटा? बोलो। हाँ जी बेटा। Yes, sir. ओके बेटा, मेरा पेज खत्म हो गया, मैं क्या करूं? ये सो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज वेव लेंथ इनसाइड वेव गाइड। इनसाइड वेव गाइड क्या रहेगी बेटा? वेवलेंथ इनसाइड वेव गाइड लैम्डा g इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस ओमेगा mn बाई ओमेगा का स्क्वायर। बेटा ओमेगा mn क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितना फार्मूला आया था बेटा इसका? c इंटू पाई अंडर M द रूट square by A square m स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बेटा n plus स्क्वायर N बाई। square by B square. अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंगुलर दे रखी हो, या बेटा दूसरा सर फॉर्मूला ये भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर स्क्वायर दे रखी है या क्यूब लिखा है आपने? बेटा स्क्वायर, होल स्क्वायर। या बेटा इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा नोट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एफ एम एन अपॉन एफ का स्क्वायर। एफ एन एम एन क्या है बेटा? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। c बाई 2 अंडर द रूट m स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और f क्या है बेटा? जो भी आप वेव इंसिडेंट कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी है f। ठीक है बेटा? बोलो। जो वेव आप डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? f। बाहर जो ठीक है, वो अंदर जाकर आपकी अलग हो गई, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई। बताओ बेटा, कोई पूछे Yes, sir. लैम्डा नोट क्या है? Yes, sir. लैम्डा नोट बेटा वेवलेंथ आउटसाइड द वेव गाइड। वेव गाइड के बाहर जो वेवलेंथ है बेटा वो। अब बेटा बताओगे आप लैम्डा नोट में क्या वो होता है बेटा? तो लैम्डा नोट एक्चुअली बेसिकली क्या होता है बेटा? c इंटू बेटा बाहर वेवलेंथ की स्पीड कितनी होती है? c। बोलो बेटा। C by c इंटू टी कर सकते हैं, या बेटा c बाई, बताओ बेटा t को जो टाइम पीरियड है उसको new, बेटा sir. न्यू या फ्रीक्वेंसी? Sir, frequency और new एक ही था. हाँ फ्रीक्वेंसी। तो बेटा वो फ्रीक्वेंसी कौन सी? वो f, दिस वन। क्लियर बेटा? तो लैम्डा नोट को हम यूज कर सकते हैं बेटा c बाई एफ। f का मतलब क्या समझ में आ गया बेटा? जो बाहर फ्रीक्वेंसी है वो। तो c बाई एफ बेटा हम यूज कर Yes, सकते हैं लैम्डा नोट को। तो बेटा ये वेवलेंथ आ गई इनसाइड द वेव गाइड। वेव गाइड के अंदर वेवलेंथ क्या होगी वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बोलो बेटा, समझ में आई बेटा बात? हाँ जी। Yes. Yes, sir. So this is the wavelength inside the waveguide. We use this formula. कल बेटा भरपूर मात्रा में हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, तो आपको एक एक फॉर्मूला क्लियर हो सर जाएगा। हाँ बोलो बेटा। 18 नंबर स्लाइड शो करना सर एक बार। 18 नंबर ये बेटा
सर आपने रब करके फिर किया है ना, तो वो पिक्चर है। नहीं बेटा हट गई होगी मेरे पास। यही है क्या? यस चलो चलो कोई नहीं। तो अब एक फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी और आ गया बेटा, कोई नहीं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। किसी का कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताओ, वरना कल बेटा हम इसी समय मिलेंगे सुबह और वेव गाइड की कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे और अगला टॉपिक में आपको प्रोसीड करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। और ओके सर। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, टेस्ट के लिए आप थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी नहीं कर रखी बोलो? कर बोलो। रहे हैं सर। कर रहे हो नहीं, कर लो, है ना बेटा, थोड़ा कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है तैयारी करने में, है ना, कर ही लोगे मेरे को लगता है। हाँ कर लो बेटा, है ना। तैयारी का तो ऐसा है बेटा, टेस्ट का तो ऐसा है, टेस्ट तो देना पड़ेगा। तो कल क्लास के बाद कर लेना, पूरा दिन पड़ा है आपका, और आज आज कर लेना शाम को। सेशनल तो हो गए ना बेटा पूरे, आज लास्ट है? नहीं सर कल नहीं होगा सर आज हमारे last तो हो है। चुके। हो गए तो बस, और बस ज्यादा तो मैंने हाँ। टॉपिक बिल्कुल दिए नहीं, अब की बार सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो दिया है बेटा, बोलो। सिर्फ टॉपिक क्या है यस बेटा? सर। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। चलो और आपको थोड़ा कम वो कर देता हूँ, आप इतना पजल मत होना। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्लस बेटा मैक्सवेल इक्वेशन, ओके ठीक है सर। बेटा। मैक्सवेल इक्वेशन मतलब वो जो ईएम वेव इन वैक्यूम, ईएम वेव इन डाइलेक्ट्रिक और ईएम वेव इन कंडक्टर जो किया था, वो वाला पोर्शन प्लस बेटा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, बस, ठीक है ना। बस ये दो ओके टॉपिक सर। आप कर लो। अब तो बेटा छोटा हो गया, अरे नहीं हुआ क्या? सर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का असाइनमेंट भेज दो। बेटा जितने क्वेश्चंस मैंने जो करवाए हैं वो क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी बेटा मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा आज क्लास के बाद, ठीक है बेटा। ठीक है सर। जैसे लेकिन जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर कोई बुकलेट उठाना और क्वेश्चन करना, मेरे इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा बेटा, ठीक है। फिर भी मैं आपको असाइनमेंट तो भेजनी है, तो असाइनमेंट मैं आज आपको भेज दूंगा, ठीक है बेटा। चलो ठीक है अब आप सर। रेस्ट करो, बाय।